दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भूकंप आने पे कई बार बड़ी बड़ी इमारत भी ढह जाती है, लेकिन हजारों साल पुरानी इमारत पर कोई असर नहीं होता। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल पुराने समय में इमारतों के बनने में कई प्रकार के केमिकल मिश्रणों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें चूना पत्थर और ज्वालामुखी की राख का इस्तेमाल किया जाता था। माया सभ्यता के दौरान इमारत बनाने में पेड़ों की छाल और उनकी राख का भी उपयोग किया जाता था। इतना ही नहीं, तब ईंटों को बनाने के लिए धान के भूसे का इस्तेमाल किया जाता था। यह सब इमारतों को इतनी मजबूती देती थी कि हजारों साल बाद भी भूकंप के झटकों से इन पर कोई असर नहीं होता था। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एयरलाइंस माउंट एवरेस्ट या फिर प्रशांत महासागर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ती है? आखिर वो क्या वजह है जो हमेशा इस रूट से बचकर ही चलने में भलाई समझी जाती है? दोस्तों, हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरने से एयरक्राफ्ट इसलिए बचते हैं क्योंकि यह फ्लाइट के लिए सही स्थिति नहीं है। आमतौर पर फ्लाइट हवा में 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है ताकि मौसम के बदलाव या किसी और अप्रिय घटना से बचा जा सके। हिमालय में सभी चोटियों की ऊंचाई आमतौर पर 20,000 फीट से ऊंची है। ऐसे में यह उड़ान भरने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ हवा की गति भी असामान्य रहती है और ऑक्सीजन भी कम होता है। ऐसे में यात्री को भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ मौसम भी कभी भी बदलते रहता है और कभी भी आपात स्थिति आ सकती है। प्रशांत महासागर हो या फिर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, या नेविगेशन रडार सर्विस ना के बराबर है। ऐसे में पायलट को जमीन से संपर्क साधने में दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं, प्लेन जमीन के ऊपर उड़ती है ताकि किसी आपात परिस्थितियों में उन्हें लैंडिंग मिल सके। पर्वत चोटियों या समुद्र के ऊपर उड़ान से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग नहीं मिल पाएगी। ऐसे में उड़ान घुमाकर जाने में ही बेहतर समझा जाता है। दोस्तों, गाड़ी से जाते वक्त अगर ईंधन खत्म हो जाए तो तुरंत रिफिल किया जा सकता है, लेकिन हवाई जहाज में अगर ऐसा हुआ तो आखिर क्या होगा? अमूमन ऐसे होता नहीं है क्योंकि इसे उड़ाने से पहले इसकी गहराई से जांच की जाती है। अगर गलती से ईंधन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। बताया जाता है कि सभी हवाई जहाज को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वह आपात स्थिति में ग्लाइडिंग कर सके। इसके लिए पायलट्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है जिसके जरिए वह नज़दीक सड़क, नदी या झील में इसे उतार सकते हैं। यहाँ पायलट की सूझबूझी काम आती है। ऐसी घटना 1983 में हो चुकी है जब विमान के दाएं इंजन से हो रही लीकेज को पायलट समझ नहीं पाए थे। एयर कनाडा का एक जहाज 61 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स के साथ हवा में 41,000 फीट की ऊंचाई पर था जब विमान के वार्निंग सिस्टम ने फ्यूल को लेकर वार्निंग दी। विमान का मीटर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऐसे में दोनों पायलट्स को अचानक ही पता चला कि सारे इंजन काम करना बंद कर चुके हैं। ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग पा चुके एक पायलट ने इसी अनुभव के आधार पर रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के एयरपोर्ट पर बड़ी मुश्किल से विमान उतारा। यह किसी गेंद की तरह उछला और फिर लैंड हुआ। उस वक्त इसमें ईंधन बिल्कुल नहीं था। गनीमत यह रही कि कुछ यात्रियों को चोट लगी लेकिन सभी की जान बच गई। अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।